प्रिय बंधुओं, देवी और सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री, भोपाल मध्य प्रदेश से। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे लाखों लोगों को फ़ायदा हो। मैं ज्योतिष के, वास्तु के, अध्यात्म के, दिव्य ज्ञान के वीडियो आपको निरंतर भेज रहा हूँ। धर्म के, संस्कार और संस्कृति के, राष्ट्र निर्माण के लिए। तो अगर आपके पास समय हो, आप मोबाइल चलाते हों, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल, और बेल आइकन दबाएं। शेयर ज़रूर कर दें, जिससे लाखों लोगों को फ़ायदा हो। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिन लोगों के यहाँ संतान नहीं है, या संतान संसार में आने के पहले मिसकैरेज, मिस डिलीवरी हो जाती है, या संतान जीवित नहीं रहती, संतान को लेकर बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, लाखों रुपए अपने इलाज में खर्च कर रखे हैं, फिर भी कोई सुगम रास्ता नहीं निकल पा रहा, इधर उधर चादर चढ़ा के, मन्नत मान के भी सफलता नहीं मिली। तो अब मैं जो उपाय बता रहा हूँ, इससे 1000% आपके यहाँ संतान होगी, और जो जैसी संतान आपको, दिव्य ज्ञान वाली सुंदर संतान चाहिए, गुणवान चाहिए, सब मिल जाएगी। उपाय क्या है, सुनिए, ध्यान से सुनना, नोट करना, और इस वीडियो को 1 नहीं 1000 बार सुनना। सबसे पहला काम है, संतान गोपाल मंत्र के 1.25 लाख मंत्रों का जाप करवाएं। संतान गोपाल मंत्र 1.25 लाख जाप करवाना है। किसी भी विद्वान ब्राह्मण से, उनके साथ उनकी टीम आएगी, जैसा कि मैं करता हूँ अपने सहयोगी ब्राह्मणों के साथ में। देश विदेश सब जगह हमारी टीम जाती है। तो 1.25 लाख संतान गोपाल मंत्रों का जाप करवाएं। एक दूसरा, हरिवंश पुराण पति और पत्नी दोनों को पढ़ना है, जिनके यहाँ संतान जीवित नहीं रहती या संतान संसार में नहीं आ रही है किसी कारणवश। दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, घर में एक बहुत ही सुंदर सा तुलसी कोट का निर्माण करें। अगर घर में आंगन है तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती, और आंगन नहीं है, फ्लैट है, आंगन की जगह नहीं बची है, पेड़ पौधे लगाने की भी जगह नहीं बची है, तो छत पर भी आप एक तुलसी कोट बना सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करो कि अगर भूतल का मकान है, आपका ग्राउंड फ्लोर का है और घर के सामने जगह है, तो आप एक सुंदर तुलसी कोट बनाएं। वो कम से कम 3 से 4 फीट हाइट होना चाहिए उसकी, और 2 बाई 2, कम से कम 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा होना चाहिए। उसमें आप मिट्टी, शुद्ध मिट्टी भर दें, तीर्थों के जलों, तीर्थों से जो नर्मदा नदी, गंगा नदी की मिट्टी भर दें, और गाय का शुद्ध गोबर खाद डालें उसमें, और सुंदर तुलसी वृक्ष उसमें लगाएं, श्यामा तुलसी या रामा तुलसी। प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाना है। लेकिन कैसे, नियम क्या है? तुलसी के नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें, या सालग्राम शिला, वो वहीं विराजित कर दें। उनको रोज रोज हटाना नहीं है, लाना ले जाना नहीं, अंदर बाहर नहीं करना। सालग्राम शिला को आप वहीं प्रतिष्ठापित कर दें, तुलसी के नीचे। तुलसी का पेड़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा घना होना चाहिए। और अब प्रतिदिन पुरुष सूक्त से, विष्णु सहस्त्र नाम से, पंचामृत के द्वारा भगवान विष्णु सालिग्राम शिला का प्रतिदिन अभिषेक होना चाहिए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा दें, धूप दीप नैवेद्य जैसा कि पूजन होती है। अगर आपने ये कार्य करवा लिया तो 18 महीने के अंदर, बाहर नहीं, 19वां महीना नहीं लग पाएगा, 18 महीने के अंदर रिजल्ट मिल जाते हैं।
हो सकता है 12 महीने में ही रिजल्ट आ जाए, लेकिन 18 इसलिए कि कम, जब ये कार्यक्रम आप करवाते हैं तो 2 से 3 महीने ये चले गए, बचे 15 महीने। अब 15 महीने में गर्भाधान कब होता है ये विषय है, उससे काउंटिंग की जाएगी। तो मेरा अनुभव है कि 18 महीने के अंदर आपके यहाँ दिव्य संतान की प्राप्ति होगी, और वो संतान दीर्घायु वाली होगी, उच्च शिक्षा, निर्मल बुद्धि प्राप्त करेगी, आपका नाम, आपके खानदान का नाम रोशन करेगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी, दुर्घटना में मृत्यु नहीं होगी, बच्चा फांसी नहीं लगाएगा, बड़ा अधिकारी बनेगा या बड़ा उद्योगपति बनेगा, बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड भी बन सकता है वो। तो ऐसी संतान के लिए ये जो उपाय बता रहा हूँ ये तो करना है, लेकिन गर्भाधान कब करें और गर्भाधान के बाद की सावधानियां भी सुन लो आप। गर्भाधान का जो समय है वो शुक्ल पक्ष ही रखें, पहली बात। दूसरी बात, गर्भाधान दिन में या ब्रह्म मुहूर्त में या सायंकाल में नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। गर्भाधान का समय अर्धरात्रि के रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के पहले पहले गर्भाधान का समय। और गर्भाधान के समय पुरुष मदिरा पान ना, कोई गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू बिल्कुल सख्त वर्जित है। मांस मदिरा तो बिल्कुल भी नहीं, अगर दिव्य संतान चाहिए तो बता रहा हूं। गर्भाधान की पूर्व संध्या पर पति पत्नी दोनों स्नान करके अपने शयन कक्ष में पहुंचें, गोपाल कृष्ण का ध्यान करें और भगवान की कृपा से निश्चित तौर से मैं कहूंगा कि दिव्य संतान आएगी। गर्भाधान के बाद जैसे ही ये शुभ सूचना मिलती है कि गर्भ में शिशु आ गया है, तो नारियल का पानी, शुद्ध सात्विक भोजन, फलों की सलाद, फलों का जूस, इसका सेवन गर्भिणी स्त्री को करना चाहिए। और साथ ही साथ गर्भ के प्रथम माह से लेकर 9वें माह तक गर्भिणी स्त्री को रामचरितमानस, वेद पुराण पढ़ना चाहिए। गर्भिणी स्त्री को मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। गर्भिणी स्त्री अगर मोबाइल पर इधर उधर के फालतू के वीडियो या जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो देखती है तो उसका असर उसके उदर में पल रहे उस बच्चे पर पड़ता है। कोई गंदा वीडियो सीन या कोई फिल्म अगर आप देखती हैं तो उसका भी असर बच्चे पे पड़ेगा। गर्भावस्था के दौरान क्रोध नहीं करना है, गर्भावस्था के दौरान लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, गर्भावस्था के दौरान किसी की निंदा नहीं करना है, गर्भावस्था के दौरान जितना दान पुण्य आप कर सकते हो करें। गर्भावस्था के दौरान हवन शांति में, हवन के कार्य में आपको नहीं बैठना। पुत्र रत्न की प्राप्ति के 1.25 महीने बाद अगर आपके यहाँ कोई सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा अर्चन होती है तो उस समय हवन में आप बैठ सकती हैं, अन्यथा अब 9 महीने का प्रतिबंध होगा, कोई हवन आहुति नहीं दे सकती। गर्भिणी स्त्रियां किसी फल को भी ना काटें अपने हाथ से, जैसे कद्दू, सफ़ेद कद्दू, इस प्रकार से छुरी ना चलाएं, चाकू ना चलाएं, वर्जित है ये। गर्भिणी स्त्रियों को नारियल अपने हाथ से नहीं फोड़ना चाहिए। स्त्रियों को तो फोड़ना भी नहीं चाहिए, कायदे से हमारे धर्म में नहीं माना गया, ये अनुचित है। ये स्त्रियों को शंख भी बजाना वर्जित है, वो भी नहीं बजाना चाहिए। तो शुद्ध सात्विक भोजन करें और गर्भिणी स्त्री के पति को भी
सदाचार का पालन करना चाहिए, गीता रामायण वेद पुराण पढ़ना चाहिए और 9 महीने लगातार प्रतिदिन गाय के लिए चारा, गाय की रोटी निकालें और गौशालाओं में हर महीने आपकी कमाई का 6वां से 8वां भाग आपको गौशाला में भूसा, चारा, खली चुनी वगैरह दान करना है। और गाय के दूध का सेवन करना है गर्भिणी स्त्री को, काजू किशमिश बादाम डाल करके हल्की सी। और अगर ये पालन आपने कर लिया तो पंडित गोविंद शास्त्री का वचन है ये, दिव्य ऐसी संतान आएगी कि दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। ऐसी संतान आएगी, दुनिया देखने आएगी कि क्या संतान हुई है, इतनी सुंदर संतान होगी, भगवान के सदृश स्वरूपवान होगी, रूपवान होगी, गुणवान, शिक्षावेद, ऐसी संतान चाहिए। तो इस नियम का पालन करो जो मैं बता रहा हूं आपको। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।